हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सब स्कूल ऑफिस जा चुके हैं। मैं भी अपना नाश्ता वास्ता कर ली हूँ। नाश्ता करने के टाइम भी थोड़ा सा टीवी भी जो रहता है मुझे देखने का, टीवी में वो सब मैं इस टाइम देख लेती हूँ। तो वो सब करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पे रूम, दोनों रूम थोड़ा सा, बाकी सब जगह ठीक रहता है। ड्राइंग रूम रहता है, मैं ठीक कर लेती हूँ टीवी देखने के टाइम में ही। और ठीक क्या करना रहता है, बस थोड़ा बहुत कुछ नहीं इधर उधर रहता है तो उसको ठीक कर देती हूँ। बाकी किचन विचन का तो काम मेरा सारा हो जाता है सुबह ही 8 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। 8:30 बजे गोजी छोड़ती हूँ, उसके बाद मेरा सारा जो काम है दिन, मतलब पूरा दिन का, दिन रात में फिर काम शुरू होता है। तो दिन का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। ये दोनों बेड जो है बस वही सब एक काम ठीक कर रहता है, क्योंकि जब मैं सुबह का काम जब करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ ना, उस टाइम में बच्चे आयुष पे सोया रहता है, ओजी भी सोई रहती है, तो उस टाइम नहीं हो पाता है। तो दोनों स्कूल ये लोग चले जाते हैं ना स्कूल ऑफिस, उसके बाद ये काम मैं करती हूँ। तो ये सब सबको स्कूल ऑफिस भेजने के बाद मैं एक बार घर को ठीक जरूर कर लेती हूँ। ठीक क्या मतलब, जैसे कि बच्चे कपड़े इधर फेंक देते हैं, कुछ टॉवल भी आयु आज का बाहर नहीं फैलाता है, तो वो सब भी सब कुछ मुझे देखना रहता है। बेड ठीक करना रहता है, थोड़े बहुत कपड़े इधर रहते हैं वो सब भी मुझे फैलाना रहता है। तो चादर धुलने के लिए मैं डाली थी, वो धुल गया था तो उसको भी बाहर जाके मुझे फैला देना है अभी। और जल्दी ही फैला देती हूँ क्योंकि फिर दूसरी बार कपड़ा फिर लगाना है मशीन में। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, यूनिफॉर्म इन लोग का हो जाता है, बस एक एक या 2 दिन पहनता है। ज़्यादा आयुष तो एक दिन पहनता है, तो बस धुलने के लिए डाल देता है। ओजी का भी रहता है तो वो 2 दिन पहनती है, तो उसको भी डालना रहता है। और घर के कपड़े भी हो जाता है। अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा का है ना, तो 2-3 कपड़े, मतलब मोटे मोटे कपड़े ये लोग पहनते वहनते हैं, तो ज़्यादा कपड़ा गंदा होता है। तो कपड़े भी धुलना है मुझे, और फिर ये चादर भी अभी फैला दूँगी ताकि वो जल्दी से सूख जाए। उसके बाद दूसरा मैं कपड़े इसमें डालूँगी, क्योंकि जगह बहुत कम है। अगर चादर फैलाती हूँ तो फिर कपड़े के लिए जगह नहीं बचता है, कपड़ा अगर फैला दूँ तो फिर चादर के लिए जगह नहीं बचता है। तो दोनों एक के साथ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो पहले एक बार फैला देती हूँ, ये सूख जाएगा। उसके बाद दोबारा मशीन में चलाऊँगी तो ये चादर तो तुरंत सूख जाएगा। बाहर में भी हवा भी है, धूप थोड़ा सा निकलने के बाद ना मौसम उतना ठंड नहीं रहता है। सुबह के टाइम में काफ़ी ठंड लगती है। जब मैं उठती हूँ ना सुबह में 5:30 बजे, उस टाइम काफ़ी ठंड लगती है। मतलब मुझे शॉल वॉल भी ओढ़ना पड़ता है उस टाइम में। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ओढ़ती, फिर जैसे काम शुरू हो जाता है तो अपने आप शॉल वॉल सब उतर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो सुबह लेकिन उठती हूँ उस टाइम तो ज़रूर लगता है। बच्चों को स्कूल में भेजती हूँ तो जैकेट वगैरह पहना के भेजती हूँ। उस टाइम ठंड रहती है, बाहर ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, लेकिन धूप जब अच्छा खासा धूप निकलता है ना, उसके मौसम ठीक ठाक हो जाता है। फिर गर्मी नहीं, ठंडा नहीं रहता है फिर। तो गर्मी भी नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि धूप निकलने के बाद गर्मी हो जाता है, फ़ैन चलाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब ठीक ठाक लगता है, आपको गर्म कपड़े पहनने का काम नहीं पड़ेगा। बस आप ऐसे ही रह सकते हो, जो नॉर्मल जो कपड़े पहने हो उसी में रह सकते हो। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा-सा है, ओजी को तो मैं डबल कपड़े बना के रखती हूँ। क्योंकि वो स्वेटर-वेटर, जैकेट-वैकेट घर में पहनना चाहती नहीं है। मतलब वूलन का जो गर्म कपड़ा होता है ना, वो सब पहनना नहीं चाहती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मोटा-मोटा जो कपड़ा इसका है वो सब पहनाती हूँ, डबल करके पहना देती हूँ, तो उसका काम चल जाता है। तो घर का सारा काम हो गया था मेरा। यहाँ पे मैं ओजी को घर ले आई थी स्कूल से, और जो भी समय मेरा थोड़ा सा अपने लिए, मैं अपना जो यूट्यूब का काम था मुझे करने का, वो सब मैं कर रही थी। उसके बाद यहाँ ओजी को ले आई हूँ, खाना इसके लिए मैं बना के रख के जाती हूँ। तो 1 बजे मैं इसके लिए राइस दाल बनाती हूँ, बाकी सब्जी तो बना ही था। तो उसका खाना वाना बनाते यहाँ पे आ गई थी। ओजी भी अपना आते ही अपने काम पे लग जाती है। चेयर उसी रूम में रखा रहता है, तो आते ही अपना चेयर लेके आ जाती है और जगह पे लगा देती है। इसको पानी से आप खेलने के लिए बोलूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ये तेज़ है पानी से खेलने में। तो ये हाथ धोने के लिए इसीलिए वो आगे रहती है हमेशा, कि थोड़ा भी देर नहीं होता हाथ धो, मतलब बाहर से आने के बाद हाथ धोने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं होता। हाथ धोती है, बाथरूम में जाके फिर पैर धोती है। वो सब काम, पानी का जो भी काम खेल करना है ना, उसे आप कह दो तो वो घंटों वो खेल लेगी पानी में जाके। तो मैं यहाँ पे अपना उसका बैग चेक कर रही थी। लंच तो आज बिल्कुल भी नहीं खा पाई, थोड़ा-सा 1 पीस खा के आई थी। आज उसको सूजी का चीला बना के मैं दी थी, तो 1 पीस वो खाई थी आज। और फिर बाकी सारा कुछ ये छोड़ के आई है खाना। आते ही मम्मा राइस दाल खाना है। उसे पता है कि वो लंच छोड़ के आई तो मम्मा गुस्सा करेगी, तो मुझे पहले ही वो अपने बात को चेंज कर देती है, कि मम्मा गुस्सा करने से पहले ही बोल दी मम्मा राइस दाल खाना क्या, ताकि मम्मा खुश हो जाए कि उस ओजी को भूख लगी है, तो वो सुन के खुश हो जाए और बात भूल जाए अपना। तो बच्चे मतलब छोटे हैं लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा लगाती है। छोटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा लगाती है, कि कौन सा टाइम क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो मैं इसका लंच वंच किचन में रख दूँगी, अपना ये अपना काम में लग जाती है। कपड़े भी अगर मैं निकाल के ना रखूँ ना, तो कबर्ड खोल के खुद से निकाल लेती है। अभी वो गई थी रूम में तौलिया ढूँढने के लिए, तो नीचे नहीं था तौलिया। मैं क्या करती हूँ ना, डोर पे लगा के रखे रहती हूँ, तो वो अटती नहीं है वहाँ पे। तो पहले वो गई चेयर रखने के लिए, उसके पता था कि चेयर वो जगह पे नहीं रखी है, तो पहले वो चेयर रख लेगी।
उसके बाद फिर अपना हाथ दिखाती है कि देखो मेरा हाथ क्लीन हो गया है। तो पानी से वो खेलने में इतना मज़ा आता है, लेकिन ये सब काम वो अच्छे से कर लेती, समय पे कर लेती आते ही बाहर से। ये नहीं कि खेलने के बाद तो रूम में भी जाती है, तौलिया ढूँढती है, उसको मिलता नहीं है। तो यहाँ पे तौलिया रखा था, इसके पापा का तौलिया रखा हुआ था ये वाला, यहाँ पे हैंग किया हुआ था, तो वो अपना ले लेगी। तो यही सब है। बच्चा आ जाने के बाद फिर अपना उसको खाना वाना खिलाऊंगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ ओजी बोल रही थी, मुझे म्यूट करना पड़ गया इसमें भी। ओजी अच्छे से बोल रही थी यहाँ पे कि क्या खाइए कैसे खाइए। म्यूट इसलिए करना पड़ गया क्योंकि इसका राइम्स चल रहा था, और राइम्स अगर मेरे वीडियो में आ जाएगा तो कॉपीराइट का क्लेम हो जाएगा, जिसके कारण मैं म्यूट कर दी हूँ। अभी ओजी बात कर रही थी, अच्छे से बात कर रही थी कि वो क्या खाई है, उसको क्या पसंद है, सब कुछ बता रही थी। तो मुझे फिर भी मुझे म्यूट करना पड़ गया यहाँ पे। चल नहीं करो। अपना नेल दिखाओ तो जी, नेल ये ग्रीन वाला ठीक से दिखाओ, ठीक से दिखाओ ना सर। आज पर आता है, पहले उसके सोना साफ करेगा तो अभी आज कल होगा, कल सो जाइए तो मैं बास कल होगा तो सुबह ये चॉकलेट में सबे होगा, सबे आई क्लोज कर पहले, आके मुझे सोना पड़ेगा। आई क्लोज कर। देखो स्टार मिला है, देखो जी को स्टार स्टार है, उसके बाद में दिखा, पहले स्टार दिखा ना। स्टार, पहले स्टार होगा तो पहले स्टार इधर नेल है, अदर नेल। तो जी को सुला के मैं आ गई थी रूम से, सो गई। सोने से पहले थोड़ा देर मस्ती चलता है इसका, बस 5 मिनट के अंदर ही वो सो जाती है, क्योंकि सुबह उठी रहती है और फिर इतने देर थकी रहती है स्कूल में, तो जल्दी ही सो जाती है। तो उसको सुलाने के बाद मैं फ्रिज में चेक करी थी, क्योंकि सैटरडे को सब्जी लाते हैं ना, इतना ज़्यादा सब्जी हो जाता है कि मुझे। और घर पे क्या होता है कि सुबह आप जल्दीबाजी में जो बना के दे दो, वो उन लोग मेरे हस्बैंड मतलब खा के चले जाते हैं। बच्चों को तो ये सब सब्जी से तो मतलब है ही नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है कि इन लोगों को क्या सब्जी है क्या नहीं है। तो सैटरडे को लेके आए थे बथुआ साग और ये सरसों का साग, दोनों था। पालक उस दिन नहीं मिला था, तो मैं सरसों और बथुआ दोनों को क्लीन करके, मतलब अच्छे से साफ़ करके, धोल के नहीं रखती हूँ, बस ऐसे ही साफ़ करके पेपर में इस तरह से लपेट के रख देती हूँ। तो उस दिन से रखा हुआ था ये। आज मैं जाके मार्केट से पालक का साग लेके आई हूँ, तो तीनों साग को मिला के आज साग को बनाऊँगी। और बच्चों को तो ये सब सब्ज़ी से कोई मतलब है नहीं, तो मेरे घर में एक सब्ज़ी मैं फ्रिज में खोलती हूँ, भरा हुआ रहता है। तो ये सब क्लीन कर लूँगी मैं। इस टाइम समय थोड़ा सा था मेरे पास, अभी आयुष आया नहीं है, तो ये सब काम मैं कर लूँगी। बीन्स का सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसको भी क्लीन कर लूँगी। तो थोड़ा वो जैसे भी समय रहता है ना, तो मैं उसी तरह से काम को कर लेती हूँ। अभी इसे बनाना है बीन्स का सब्जी, और फ्रिज में रखा भी है वो सीम जो होता है ना मोटा वाला, वो सीम भी रखा हुआ है। तो उसको भी मुझे इसको अच्छे से करके और डब्बे में बंद करके रख दूंगी मैं, ताकि जब भी मुझे बनाना पड़े ना तो मेरे लिए आसान हो जाए। वो सीम, ये बीन्स, वो सब जो होता है ना, थोड़ा सा उसको क्लीन करने में ज़्यादा समय लगता है। तो आप बनाने के टाइम में अगर उसको क्लीन करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब मुझे टाइम रहता है ना, जैसे कुछ समय रहता है, अभी जैसे इस टाइम में मुझे समय है, तो मैं इस टाइम में जो भी उस तरह से सब्जी है ना, उसको मैं अच्छे से क्लीन करके डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। और किचन में आ गई थी। किचन में यहाँ पे मैं सब्जी बनने के लिए रख दी हूँ, सब्जी बन रहा है यहाँ पे, और साथ में ऑयल का ये बॉटल है वो खाली हो गया, तो उसको मैं ऑयल भर दूँगी। जैसे किचन में रहती हूँ ना, तो चारों तरफ जो भी काम रहता है, छोटा बड़ा जो भी काम होता है, मसाले वसाले रखना या किचन साथ के साथ क्लीन करना, वो सभी कर लेती हूँ। तो तेल थोड़ा सा लग गया तो उसको टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ दूँगी, ताकि वो चिपचिपा ना रहेगा। इसमें लगा हुआ रह जाएगा ना, तो अब
हाथ से स्लिप करने का भी डर होता है बॉटल। तो अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ, टिश्यू पेपर से पोंछती हूँ ताकि जिससे कि ऑयल अच्छे से साफ़ हो जाए। आप कपड़े ऊपर से पोंछेंगे तो वो क्या होगा ना, चिपचिपा हो जाता है, वो स्लिपी हो जाता है बॉटल। और टिश्यू पेपर क्या होता है, सारा ऑयल जो अपने में ना एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसी से मैं पोंछती हूँ। तो इससे क्या होता है, पूरा एकदम ड्राई रहता है। तो फिर बॉटल को अपने जगह पर रख दूँगी और साग यहाँ पे धो के मैं रख ली हूँ। तो साग को धोने के लिए यहाँ पे मैं 2-3 पानी से सब साग को, 3 साग था ना, तीनों साग को अच्छे से 3-4 पानी से मैं धो ली हूँ। इसको कट कर लूँगी। कुकर में भी सब्जी था, तो सब्जी जैसे ही खाली होगा तो उसी कुकर में मैं पहले इसको, साग को क्या करती हूँ ना, पहले जो कुकर है उसी में मैं इसको सिर्फ नमक डाल के इसको मैं अच्छे से 2-4 सीटी लगा लेती हूँ। आँच कम करने के बाद 15-20 मिनट में छोड़ देती हूँ साग को अच्छे से पकने के लिए। उससे साग जब पक जाता है अच्छे से, फिर ढेर सारा लहसुन लेती हूँ और हरी मिर्च। आपको अच्छा लगे तो अदरक, अगर आप खाते तो अदरक भी डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा अदरक भी डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ। वो जब साग जब कुकर में पक जाता है ना, तो कुकर का ढक्कन खोलने के बाद पानी उसमें ढेर सारा रहता है, तो उसी पानी को सुखाते हुए मैं उसमें हरी मिर्च और लहसुन डालती हूँ। और सरसों का तेल अलग से छौंका नहीं मारती हूँ, उसी में डालती हूँ कुकर में ही। तो काफ़ी अच्छा साग बनता था। मुझे ये लहसुन ज़्यादा निकालना था, अभी क्लीन करना था, तो मैं, मेरे लिए पास ना ये जो चॉपर है, इससे बहुत अच्छा से ये लहसुन जो है, इसका छिलका अच्छे से निकल जाता है बहुत अच्छे से। अगर ज़्यादा कुछ आपको निकालना है ना, तो ऐसे नाखून में फंस जाता है। अगर उस तरह से आप निकालेंगे लहसुन तो नाखून में बहुत दर्द हो जाता है, फंस जाता है। तो मैं इस तरह का ट्रिक अपनाती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छे से लहसुन का जो छिलका है वो अलग हो जाता है। मैं लहसुन को पहले से धो ली हूँ। अच्छे से धोने के बाद इसमें डाल के इसको मैं चलाऊँगी, थोड़ा-सा 2-4 बार चलाऊँगी ना, इसका जो छिलका है ना वो अपने आप अलग होने लगता है, एकदम अलग हो जाएगा। आप जब निकालोगे किसी बर्तन में इसको, तो सारा छिलका आपको अलग लगेगा। और लहसुन भी कुछ-कुछ कट भी जाता है, तो पीसेस भी हो जाते हैं और कुछ अलग भी हो जाता है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये हो जाता है। सारा आप छिलका देख रहे हैं, इसमें चिपक गया है, साइड-साइड में जाके चिपक गया है। और पूरा लहसुन जो है एकदम एकदम क्लियर हो जाता है। थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का लगा रहता है, तो उसको आप हाथ से निकाल लीजिए, ज़्यादा मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो ये छोटे-मोटे टिप्स में ना, किचन में आप रहोगे ना, तो अपने आप आइडियाज़ आपको आते रहेंगे कि हाँ, ऐसे करने से हो जाएगा। तो यहाँ शाम का समय था, हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, आयुष चला गया था नीचे खेलने के लिए। और हस्बैंड ऑफिस से इस टाइम आते हैं ना, 6 बजे तक आते हैं वो, तो उसी टाइम वो खाना खा लेना चाहते हैं। तो मैं, खाना तो मेरा बन चुका था, साग बन गया था, और मैं यहाँ बीट रूट जो मैंने लेके निकाली थी ना, उसको मैं पानी में उबाल के पीस के मैं इसको रोटी में डाल के बनाई हूँ, मतलब आटे में सान के बनाई हूँ। तो बीट रूट का रोटी हो गया, सब्जी है, साग है, सब बन गया था। तो हस्बैंड इस टाइम खा लेते हैं, क्योंकि 8-9 बजे तक का जो मीटिंग रहता है उसमें वो फंसे रहते हैं, लेट हो जाता है खाना खाने में। तो इसी टाइम वो खा पी के ही अपना बैठते हैं। तो एक तरह से ठीक भी है, समय पर खा लेते हैं तो ठीक रहता है। तो मैं उनको अपना खाना दे देती हूँ बनाने के लिए, वो अपना मीटिंग में चले जाएँगे, बैठ जाएँगे। फिर मैं ओजी को लेके जाऊँगी नीचे साइकिलिंग के लिए। तो यही मेरा पूरे दिन का रूटीन रहता है। तो खाना बन गया तो अच्छा है, आने के बाद फिर आराम से ओजी को पढ़ाऊँगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।